एवरीवन, माई सेल्फ मोहित यादव। और आज अपन एक वीपीटी का एग्जांपल सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। वीपीटी का एक स्पेशल एग्जांपल सोल्व करेंगे। देखो एक कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं मैं तुम्हारे सामने, ठीक है ना। कौन सा कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, ध्यान देना। निकल का कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं भाई, NiCl2, ठीक है। और ट्राइफिनाइल फोस्फीन होल ट्वाइस, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है भाई। इस कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी पता करनी है वीपीटी के थ्रू, ठीक है। तो देखो स्पेशल क्यों है ये। सबसे पहली बात, ये कॉम्प्लेक्स कहां देखा है तुमने, कहां काम आता है, आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन में। किसमें, आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है ना। ये किस में काम आता है, आइसोमराइजेशन में, ठीक है। अब देखो इसको वीपीटी के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, स्पेशल इसलिए ये देखो दो तो इसमें वीक लिगेंड है। देखो क्लोरीन एक वीक लिगेंड है, हैलाइड सारे वीक लिगेंड होते हैं। मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, ये लिखवाया था HONC। इन दोनों को मैंने कहा था हैलाइड और ऑक्सीजन डोनर क्या कहे थे, वीक लिगेंड होते हैं। और नाइट्रोजन और कार्बन डोनर जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो नाइट्रोजन की फैमिली में कौन आता है, फास्फोरस, तो ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया। तो देखो ये दो तो कैसे हो गए, वीक लिगेंड, और ये दो कैसे हो गए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो देखो इसमें पेयरिंग होगी या नहीं होगी, क्या होता है, क्या सिस्टम चलता है वो देखेंगे हम, ठीक है। अब देखो होता क्या इसके अंदर, इसके अंदर होता अपना, यहां पे लिख देता हूं लो स्पिन, या फिर ऐसे लिखते हैं हाई स्पिन, लो स्पिन। एक हाई स्पिन और लो स्पिन के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। क्या एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रियम। देखो लो स्पिन में तो कब जाएगा, जब टेम्परेचर क्या हो, डिक्रीज हो, ठीक है। यहां लिख रहा हूं टेम्परेचर। टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तब किस में चला जाएगा, लो स्पिन में। और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किस में चला जाएगा, हाई स्पिन में। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। अब देखो मेरी, अब इसका सारी ड्राम कहानी लिख लेते हैं, कैसे क्या सिस्टम होता है। देखो अब मैं लिख रहा हूं, पहले हाई स्पिन की बात कर रहा हूं, इधर मैं लिख देता हूं हाई स्पिन, ठीक है। इधर लिख देता हूं भाई लो स्पिन, ठीक है ना। अब देखो हाई स्पिन में है, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि वो उसके अंदर पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी, इसका मतलब तुम्हारा जो डी ऑर्बिटल रहेगा वो कैसा भरा जाएगा, हाई स्पिन केस में। हाई स्पिन में देखो कितने भाई, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना। निकल किस में भाई, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका मतलब 3d8 है, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो भर देते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरे जाएंगे ना, ठीक है। ऐसे ही भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। फिर कौन होता है इसके आगे, 4s ऑर्बिटल होते हैं, फिर 4p होते हैं, ऐसे होते हैं ना भाई। अब देखो जो तुम्हारे 4 लिगेंड है, 2 क्लोरीन है, क्लोरीन भाई यहां चले जाएंगे, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, 2 क्या है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, उसको इनके अंदर ppS3 अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ऑर्बिटल में, ठीक है ना। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से इनको कैसे लिखते हैं। ये तो कौन सा था अपना 3d, ये है 4s, ये है 4p, ठीक है ना। ये ऐसे है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, यही हो गई ना इसकी हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो एक s का इन्वॉल्व हो रहा है और 3 p के, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई ना। इसका मतलब शेप कैसी, ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी भाई, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक नेचर देखो, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मैं यहां लिख सकता हूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 है, ठीक है ना। और फिर इसको और क्या कह सकता हूं, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ये सारी बातें बोल सकता हूं ना, इसको कॉम्प्लेक्स को देख के मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, ठीक है। ऐसे बोल सकता हूं कि हाई स्पिन के केस में, ठीक है ना। अब ऐसे ही देख लो, इसको रफ कर दूं या फिर यहीं बना दूं, चलो यहीं देख लो। देखो लो स्पिन के केस में क्या हो रहा है, लो स्पिन के केस में क्या हो रहा है भाई, पेयरिंग हो जाएगी, मतलब स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। लो स्पिन में यही होता है। लो स्पिन का मतलब तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पेयर में भरने हैं तुम्हें, ठीक है। और फिर कौन आएगा तुम्हारा, यही 4s और फिर 4p, 3d 4s 4p, यही है ना। बनाना आता है, वीपीटी मैंने सिखाया है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, एक क्लोरीन यहां पे जाएगा, दूसरा क्लोरीन यहां पर,
यहां पे कौन जाएंगे, pps3, यहां पे भी pps3। तो देखो ध्यान से, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी, sp3 dsp2, सॉरी dsp2, क्योंकि एक d का इन्वॉल्व हो रहा है, एक s का और दो p के, ठीक है, तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो इसलिए मैं इसकी शेप क्या बोलूंगा भाई, स्क्वायर प्लेनर ही बोलूंगा ना भाई, किसी को दिक्कत नहीं, स्क्वायर प्लेनर शेप बोल रहा हूं, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर शेप बोलूंगा इसके। और क्या देखो ध्यान से, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन भाई 0 है, इसका मतलब ये कैसा डायामैग्नेटिक है, कैसा भी डायामैग्नेटिक है, ठीक है। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स ऐसा है तुम्हारा जो लो स्पिन हाई स्पिन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि टेट्राहेड्रल भी एग्जिस्ट कर सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी। अब देखो इन दोनों में से एग्जिस्ट मोर स्टेबल कौन सा होता है, देखो तुम्हें पता है CFSE किसकी ज्यादा होती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, किसकी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की क्या होती है भाई, CFSE ज्यादा होती है, CFSE इज मोर, ठीक है ना। तो अपन इसको ले सकते हैं, अगर CFSE मोर है ना तो क्या कहेंगे, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। इसीलिए कहते हैं जो स्क्वायर प्लेनर रहेगा ना वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि उसकी CFSE ज्यादा है। तो ये किस में एग्जिस्ट करता है, लो स्पिन में ज्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा एज कंपेयर टू हाई स्पिन, ठीक है, ये बात समझ लेना। अब मैं ये बता देता हूँ ये कहां पे देखना तुम्हें, लो और हाई स्पिन मेनली दिखेगा कहां पे। पहली चीज तो तुम्हारा D8 हाई स्पिन, D8 लो स्पिन, मतलब हाई स्पिन में क्या है भाई तुम्हारा टेट्राहेड्रल, और लो स्पिन में क्या है भाई तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर। देखो ध्यान से, फर्स्ट केस जहां पे तुम्हें ये देखने को मिलेगा, ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने तुम्हें दिखा दिया है, ठीक है ना। और दूसरा केस तुम्हारे पास D5 हो, D6 हो, D7 हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, देखो ऐसा कोई सिस्टम हो, मतलब D5 D6 D7 कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, तो ये हाई स्पिन लो स्पिन इक्विलिब्रियम तुम्हें एग्जिस्ट दिखेगा। अब देखो इसके अंदर तो तुम्हारी बस क्या चेंज होगी भाई, तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी, मतलब sp3d2 से क्या बन जाएगी, d2sp3 मिल जाएगी, ऐसे चेंज होगी। इसका एग्जांपल देख लेना भाई, तुम्हें क्या एग्जांपल, CO H2O थ्राइस ऑफ CN देना। यहां पे ध्यान दो भाई, कोबाल्ट के अंदर देखो ये तो वीक लिगेंड हो गए वाटर वाले, और CN वाले क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो 3 वीक लिगेंड है और 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और कोबाल्ट देखो मेरे को बताओ, यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट कौन से नंबर पर, 7th, ठीक है ना। तो 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 में से 3 माइनस कर दो भाई, कितने बच गए, 6। तो इसका मतलब कैसे कॉन्फ़िगरेशन में है, D6 में है ये। और मैंने क्या लिखवाया है, D5 6 7 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिनमें 3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड और 3 ही वीक लिगेंड हो, तो उनके अंदर हाई स्पिन लो स्पिन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे देखना सीख गए ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स आए अलग तरीके का जिसमें ऐसा एग्जिस्टेंस हो रहा हो तो तुम देख सकते हो। और ये याद रखना स्पेशल कॉम्प्लेक्स, इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये यूज भी होता है किसमें, आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन के अंदर यूज में आता है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप के आइसोमर बना के देता है तुम्हें, ठीक है, एल्कीन के वो भी, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। You like my video, didn't you? Click on subscribe button for more videos.